जी हाँ, मैं मौजूद हूँ उस यूनिवर्सिटी में जहाँ एक तलबा अमल फराज ने अपने प्रोफेसर अहमद पर जिनसी हिरासगी का इल्जाम लगाया है। शुक्रिया नुमान जा साहब हमें टाइम देने का। और ये पहली दफ़ा धनक पे हम ये बता दें कि पहली दफ़ा नुमान जा साहब का इंटरव्यू हो रहा है और वी आर सो एक्साइटेड कि हमें नुमान साहब मिल गए आज। अच्छा नुमान, आप इस वक्त शुरुआत करते हैं आपके डंग से, तो क्या कर दिया आपने वहाँ पर कि लोग पीछे ही पड़ गए? एक और सच्चाई लोगों के सामने लाए हैं और लोगों पे छोड़ दिया है कि उसको तस्लीम करें या ना करें। हरगिज़ मकसद किसी चीज़ को सबोटाज करना नहीं है, किसी तहरीक को रोकना नहीं है। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है और ड्रामा तो अगर ड्रामा निशानदही नहीं करेगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। हम हैरेसमेंट के ऊपर भी ड्रामे बना चुके हैं जिसमें हमने तहरीक का वो साथ दिया है और मी टू की मूवमेंट जो है, और वो ड्रामा भी बनाया है जिसमें बताया कि मी टू की मूवमेंट गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये तो तहरीक चलाने वालों को चाहिए कि इस चीज़ को नोटिस में लें कि उनकी तहरीक को कोई मिस यूज़ ना करें, ना कि आप उस ड्रामे को ही तनकीद करनी शुरू कर दें कि आपने ये बात क्यों लोगों के ज़हनों में डाली है। क्यों? लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को पता नहीं है कि लॉ कानून मिसयूज़ भी होता है हमारी सोसाइटी में। अच्छा लेकिन काफ़ी हलकों की तरफ से एतराज़ात आ रहे हैं कि भाई वो जो ख़वातीन के हकूक़ की तहरीकें हैं या जिनसी हरासानी ख़ास तौर पे जो उनके ख़िलाफ़ मतलब उनको उसके अगेंस्ट हकूक़ दिलवाने की जो तहरीकें हैं या वो, तो वो कहते हैं कि इससे ये वो नुकसान पहुंच जाएगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है आपकी तहरीक कमज़ोर होती है तो नुकसान पहुंचता है। आपकी तहरीक अगर मजबूत है तो मैंने कहा ना कि तो तहरीक चलाने वालों को ये चाहिए कि इस चीज़ को जहन में रखें कि उनकी तहरीक को कोई गलत इस्तेमाल ना करें। ये हमने उनको तहरीक चलाने वालों को ये भी बात इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैसेज जाता है। आप समझ नहीं मेरी बात कि तहरीकें मिसयूज़ नहीं होती हैं। तो हमने तो एक बात का रुख रखा है कि एक तस्वीर का ये रुख भी है, इसको भी देख लीजिए। सो ये कल कलां ऐसे ना हो। और ये एक सच्चा वाक़या है जो पंजाब में हुआ है, एक कॉलेज में हुआ है। एक प्रोफेसर पे गलत इल्ज़ाम लगा था, वो एक नहायत सेंसिटिव आदमी था, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए, सो ही किल्ड हिमसेल्फ, सुसाइड कर लिया उन्होंने। अच्छा सर, लेकिन आपका किरदार जो है, अब जितनी साथ अभी तक आई हैं इसकी, तो उसमें आपका किरदार ने बज़ाहिर वो खुदकुशी कर ली है और ज़ाहिर मिसाल में असल कहानी भी कुछ इसी तरह से जो असल वाक़या था। जी। तो इसमें अब आपका किरदार क्या ड्रामे से निकल चुका है या वापस, मतलब वो फ्लैश मरा हुआ कैसे वापस आएगा? नहीं, फ्लैशबैक में या कुछ इस तरह से। आई हैव नो आइडिया हाउ दे हैव एडिटेड। मैंने देखा नहीं है मुकम्मल तौर पे, सो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन प्रोफेसर हुमायूं 6th एपिसोड में सुसाइड कर लेते हैं, दैट्स इट। अच्छा, आपका एक और ड्रामा सीरियल ऑन एयर है वो रकीब से जी। तो उसमें आपका किरदार अभी तक खुल के सामने ही नहीं आया कि क्या है और किस तरह से आगे जाएगा ये किरदार कुछ? बड़ा इंटरेस्टिंग है और खुल के भी सामने नहीं आया, लेकिन मैं इतनी बेसब्री कौम है हमारी, पहले ही 1-to-1 करके ना बुरा भला बोलना शुरू कर देती है कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स और एथिक्स के ख़िलाफ़ है। कोई चीज़ इस ड्रामे में इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को सोसाइटी के और नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं मिलेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। सो बट इट्स अ वेरी, ये तो स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है एंड हाउ वी ऑल परफॉर्म्ड एंड आई एम श्योर वी वोंट डिसअपॉइंट आवर ऑडियंस इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी एक वेब सीरीज़ के चर्चे हो रहे हैं, वो कब आएगी? हाँ, और इसमें आपका किरदार हमने जो मतलब अंदाज़ा है बड़ा मुख्तलिफ सा है, तो वो क्या आप करने जा रहे हैं? देखिए वो मेरे ख्याल में इस साल के एंड में Z5 वाले ऑन एयर करेंगे और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और उसकी मोटी एक बात ये है कि उसमें जो हमने दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि मर्द जो है वो मसल्स से नहीं होता है, वो अपने इरादों से होता है, अपने फ़ैसलों से होता है, यहाँ से होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ट्राइड टू शो, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड आई एम श्योर एक तो लोगों को थोड़ा सा शॉक लगेगा, व्हाट एम आई डूइंग इन इट।
अच्छा, लेकिन हमने कुछ कुछ देखा हुआ है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। अच्छी बात है। तो वो जब होगी तो फिर जी, लोग देखेंगे। जी। अच्छा, नुमान, एक और आपका भी पिछले दिनों एक आपकी क्लिप वायरल हो गई थी, एक डिजिटल मतलब एक यूट्यूब चैनल जी, के जी, शो बिल्कुल, की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसके अंदर आपने जो बात की तो उस पे जो है वो लोगों ने कहा ये क्या मतलब, और वो मतलब ऊपर से लगा कि नीचे लोग शुरू हो गए कि ये नुमान एजाज जो है ना वो तो मतलब पता नहीं अपनी वो बीवी कहते को हैं जो है ना ना, वो कुछ तो लोग हाँ, कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हाँ। तो कहने दो। हाँ। लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू। अब किसी को नहीं समझ आई, नहीं अच्छा, समझ जबकि- आई। एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो नहीं समझ में आई। अच्छा, ये मजाक जब हो रहा था आप और रिफत उमर के तब ये बातचीत, तो वो उस वक्त क्या सिनेरियो था वो लोगों को क्लियर कर दें। नहीं, बता दें आज। मैं मुझे क्लियर करने क्लियर की नहीं, जरूरत बता दे भाई, लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं। लोग समझते हैं। ऐसे ऐसे स्टेटस बन के आ देखिए, गए। बात पता क्या है, हाँ। कॉमन सेंस की बात है। हाँ। अगर आप में नहीं है कॉमन सेंस तो आप नहीं है, मैं डाल नहीं सकता इस छोटे से इंटरव्यू के जरिए लोगों में कॉमन सेंस नहीं डाल सकता। वो तब ह्यूमर था एक। let them say whatever they want to. I don't mind, I don't bother. मैं उनको जवाब दे ही नहीं हूँ। अच्छा, उसी इंटरव्यू में आपने एक और बात भी कही थी कि आपने अपने कुछ साथी अदाकारों के बारे में कहा था कि इनको अदाकारी सीखनी है। वो क्या था? देखिए, हम हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, पहली बात तो ये समझने की, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि डब्बे में जो भी आता है ना वो सब झूठ होता है। हाँ। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। हम जब तक ये छेड़छाड़ एक दूसरे के साथ हम वी सेट लाइक फैमिलीज, वी लिव लाइक फैमिली। हम अपने घर की जो जो ओरिजिनल फैमिली होती है उससे ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। हमारी 16-17 घंटे की शिफ्टें होती हैं। तो हम जब अगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक दूसरे को छेड़े छूड़ेंगे नहीं, कोई स्पाइस नहीं डालेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। तो हम अगर मैं आपको अच्छी बातें कर करके आपको रास्ते से पत्थर उठाने चाहिए, आपको नज़रें झुका के, मैं कितनी बातें ऐसे करूँगा, आप कहेंगे कि ये मैंने एक जगह खड़े होके एक दो अच्छी बातें की तो मुझे किसी ने कहा कि जी नुमान साहब तबलीग करने लग गए, खुतबे देने लग गए। ये कौम किसी हाल में खुश नहीं रहती बीबी, ये आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आप अच्छी बात कर लोगे तो ये कहेंगे यार ये अपने आप को ज़्यादा मुसलमान समझता है। आप थोड़ी सी स्पाइस डालोगे तो लोग कहेंगे यार ये इस तरह का है। सन ला ये ऐसे ही है, ला ये कौम ऐसी ही है, ये करती रहेगी ऐसे ही। ये कौम कभी आप कुछ कर लें, ये खुश हो ही नहीं सकते। जो आपके हामी हैं, जिनको पता है कि आप कैसे हैं, वो अच्छा बात लिख देंगे। जिनको पता ही नहीं है वो बगैर तस्दीक किए आपको चार बुरी भले लफ्ज़ बोल देंगे। सो लेट देम से इट्स फन सिचुएशन। सो वही वाली बात है, दिल पे ना ले, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक। अच्छा, अब ये आपके जो भी हम आपका रोल देखते हैं, जब भी मतलब मैं अपनी बात करूं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब आपके किसी ड्रामे का प्रोमो आता है तो मुझे लगता है कि अच्छा नुमान एजाज तो कोई ख़ास होगा, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो अब आगे चल के आप किस तरह के किरदार करना चाहेंगे? मैं कर रहा हूँ 2-4 मुख्तलिफ, एज लॉन्ग एज उस स्टोरी में कोई ना कोई मैसेज अक्रॉस ज़रूर जाना चाहिए। मेरी कोशिश होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी बाकी की ज़िंदगी है, कोई एक आधा अच्छी बात तो मैं लोगों में जानी चाहिए। कुछ आपको रन ऑफ द मिल भी प्रोजेक्ट करने, कोई प्रेशराइज हो जाते हैं आप। हमारी भी मजबूरियां हैं उसी तरह जिस तरह आम लोगों के लोग समझते हैं कि शायद हमारी मजबूरियां नहीं हैं, हम आम इंसानों की तरह नहीं रहते हैं। हम भी उसी तरह जैसे ये आम लोग काम करते फिरते हैं। सो समटाइम्स यू डू सर्टन थिंग्स फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल एलिमेंट, समटाइम्स यू डू सर्टन थिंग्स जो आपको अंदर से फील होता है कि यार ये करना चाहिए। सो ये मिक्स चलता रहता है। सो आई थिंक 2-4 चीज़ें हैं पाइपलाइन में एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं इसीलिए कम काम करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि कोई बामकसद ड्रामा हो, बेमकसद ना हो। सो बा और बे में बड़ा फ़र्क है, अलिफ और ये का। सो कोशिश यही होती है। तो आई थिंक पीपल विल लाइक इट, पीपल विल डेफिनेटली लाइक इट। कोई ख़ास किरदार कि वो नुमान एजाज का ड्रीम का हो करेक्टर? नहीं, देयर इज़ नथिंग एट द मोमेंट। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
कोशिश यही होती है कि हर किरदार मुख्तलिफ़ तरीके से हो। एक दो हैं, बट मैं अब अगर अभी डिस्क्लोज़ कर दूंगा तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी। हाँ। चलें ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं कि हम नुमान एजाज को और मज़ीद अच्छे अच्छे किरदारों में देखें और इनको इसी तरह पसंद करते रहें और ये हमारे लिए काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच।